हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का लास्ट क्लास करने जा रहे हैं। लास्ट मतलब स्टडी क्लास, इसके बाद एक प्रॉब्लम क्लास होगा। जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगा वो अगले क्लास में पूछ लेना, है ना। तो हम लोग इवोपोरेशन पढ़े थे पिछले क्लास में, और ये भी बताया था कि इवोपोरेशन से ठंडा होता है कोई भी चीज़ किसी बॉडी पे गिरता है। पानी, जैसे पानी हम लोग के बॉडी पे गिरा, वो अगर इवोपोरेट होगा तो हमारे बॉडी को क्या करेगा, ठंडा करते हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही पानी हम लोग के बॉडी पे गिरता है वो हम लोग के बॉडी के हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके वेपर में चेंज हो जाता है। अब क्योंकि हम लोग के बॉडी से हीट एनर्जी निकला तो हम लोग का बॉडी ठंडा फील करता है। या कहीं भी लिक्विड हम लोग गिराते हैं, कहीं भी जैसे छत पे हम लोग पानी, गर्मी के दिन में शाम में पानी गिराते हैं, तो क्या करता है, छत पे पानी गिरता है तो छत पर जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है पूरे दिन भर, वो हीट एनर्जी को पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। और उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के कारण उस एनर्जी से उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है मॉलिक्यूल्स में, और उसका मॉलिक्यूल्स वेपर में चेंज हो जाता है। वाटर वेपर में चेंज होने के कारण क्या होता है कि वो हीट एनर्जी वो छत का लेकर चला जाता है और छत धीरे धीरे ठंडा हो जाता है ना। तो ये तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट इवोपोरेशन। कौन कौन से फैक्टर से इवोपोरेशन को अफेक्ट होता है, इवोपोरेशन कब ज़्यादा होगा, किसके कारण ज़्यादा होगा, किसके कारण कम होगा। तो लिख लो क्वेश्चन, what are the factors that affect evaporation? What are the factors that affect evaporation? कौन कौन सा फैक्टर है जो इवोपोरेशन इफेक्ट करता है। तो देखो, the factors that affect the evaporation, इसका आंसर क्या होगा, the factors that affect the evaporation are, कौन कौन सा फैक्टर इवोपोरेशन को अफेक्ट करता है। सबसे पहला जो है टेम्परेचर, सबसे पहला जो है वो है टेम्परेचर। अब ध्यान दो, ज्यादा टेम्परेचर होगा मतलब हीट एनर्जी ज्यादा होगा, ज़्यादा हीट एनर्जी होगा तो जो पानी है वो गैस में ज़्यादा कन्वर्ट होगा, मतलब वाटर वेपर में ज़्यादा कन्वर्ट होगा। तो ज़्यादा टेम्परेचर होने पर वाटर वेपर ज़्यादा बनता है, मतलब इवोपोरेशन ज़्यादा होता है। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। हायर द टेम्परेचर हायर विल द इवोपोरेशन। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवोपोरेशन भी ज़्यादा होगा। तो लिख लो, टेम्परेचर में हायर द टेम्परेचर higher will be the evaporation. टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवोपोरेशन भी ज्यादा होगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा मतलब फैक्टर, दूसरा फैक्टर किस पर डिपेंड करता है इवोपोरेशन, सरफेस एरिया। ठीक है, क्या, सरफेस एरिया। अगर सपोज करो ये ग्लास है, क्या ये, अगर हम इसमें पानी भर देते हैं, इस ग्लास में पानी भर के रख देते हैं और उतना ही पानी जमीन पर गिरा देते हैं, कौन सा पानी पहले इवोपोरेट होकर वाटर वेपर बन जाएगा, कौन सा पहले सूख जाएगा। नेचुरली जो जमीन पे गिरा है पानी वो जल्दी सूखेगा। क्यों? क्योंकि उसका एरिया बढ़ गया ना, पानी का ज़्यादा जगह फैला, पानी ज़्यादा जगह फैला ना जमीन पे, और इसमें तो बस इतना ही दूर में फैला हुआ है, सब एटमॉस्फेयर से बस इतना ही दूर कांटेक्ट में। और याद रखना, वही पानी इवोपोरेट होगा जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होगा। अब इसका ऊपर वाला पानी जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है वो सिर्फ इवोपोरेट हो रहा है, लेकिन नीचे जब जमीन पर पानी गिराते हैं तो पानी तो फैल जाता है ना, और पानी फैलता है तो ज़्यादा एरिया में एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में पानी आ जाता है, तो ज़्यादा एरिया में इवोपोरेशन होगा। तो नीचे वो जो एरिया बढ़ गया तो इवोपोरेशन भी ज़्यादा हो गया। जब सरफेस एरिया बढ़ा पानी का तो इवोपोरेशन भी ज़्यादा हो गया। क्लियर है? जैसे समुद्र से जो इवोपोरेशन होता है इतना ज़्यादा होता है, कितना जगह बारिश हो जाता है ना। लेकिन क्या अगर वही पानी को अगर एक जगह कंजर्व करके रख दिया जाए तो इवोपोरेशन ज़्यादा होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है, ज़्यादा एरिया है तो ज़्यादा एरिया में इवोपोरेट हो रहा है ना, हर एक एरिया से पानी क्या हो रहा होगा, इवोपोरेट हो रहा होगा। लेकिन अगर कम एरिया में तो सिर्फ ऊपर वाला सरफेस ही वाला पानी इवोपोरेट होता है, तो कम एक समय पे कम पानी इवोपोरेट होगा। क्लियर है? तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवोपोरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, हायर दी
surface area, higher the surface area, higher will be the rate, higher will be the rate of evaporation, higher will be the rate of evaporation, higher will be the rate of evaporation, मतलब ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन मतलब ज़्यादा तेजी से इवेपोरेशन होगा जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। एरिया ठीक है, क्या हो गया? एरिया की जगह आर, हायर द सरफेस एरिया। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब ध्यान, कब एक और एग्जांपल देखो, एग्जांपल से समझते हैं इसको फिर से। कपड़ा होता है ना, कपड़ा धोते हो तो उसको पहले क्या करते हो? फैलाते हो, फिर पसारते हो। अगर कपड़ा को ममोड़ चमोड़ के रख दोगे धूप में तो जल्दी सूखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका एरिया क्या है? कम एरिया है, तो एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट भी कम है, तो उसका इवेपोरेशन धीरे धीरे होगा। इवेपोरेशन क्या होगा? धीरे धीरे, तो वो धीरे धीरे सूखेगा। लेकिन जैसे ही कपड़ा को फैला कर हम लोग पसारते हैं तो ज़्यादा कपड़ा का पार्ट एटमॉस्फेयर के टच में आ जाता है, तो उसमें ज़्यादा इवेपोरेशन होता है, एरिया ज़्यादा बढ़ जाता है कपड़ा का जो एटमॉस्फेयर के टच में है, तो उस पर वो इवेपोरेशन क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया कपड़ा का ज़्यादा हो गया। क्लियर है? चलो, ये दो हो गया, इसको पॉज करके उतार लो, फिर आगे बताते हैं। हाँ, अब देखो तीसरा फैक्टर जो हम लोग का इवेपोरेशन का रेट और रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट करे, वो क्या होता है? ह्यूमिडिटी। अब सबसे पहले समझते हैं ह्यूमिडिटी होता क्या है। हम लोग के एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का मात्रा जो होता है उसी को हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ज़्यादा ह्यूमिडिटी मतलब वाटर वेपर ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, कम ह्यूमिडिटी मतलब हम लोग के एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कम। क्लियर है? अब ध्यान दो, इस ग्लास में अगर हम पानी भर दें, इस गिलास में क्या करें? अगर हम पानी भर दें और फिर भरा हुआ पानी में और पानी डालें तो ये गिलास और पानी लेगा क्या? नहीं लेगा, वो पानी को बाहर गिरा देगा। मतलब कि पहले से किसी चीज़ में अगर कोई चीज़ भरा हुआ रहता है तो वो चीज़ फिर से दोबारा कोई चीज़ को नहीं लेता। अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी मतलब वाटर वेपर बहुत ज़्यादा हो तो और एटमॉस्फेयर वाटर वेपर लेगा? नहीं लेगा। तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो एटमॉस्फेयर वाटर वेपर नहीं लेगा। अगर वाटर वेपर नहीं लेगा तो वाटर वेपर में चेंज नहीं होगा। वाटर जो हम लोग के सरफेस पे वाटर है वो वाटर वेपर में चेंज नहीं होगा, मतलब कि उसमें इवेपोरेशन कम होगा या ना होगा? कम होगा। नहीं तो ऐसा तो होता नहीं कि इवेपोरेशन नहीं होता, लेकिन कम होगा। जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन क्या होगा? कम, क्योंकि पहले से एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर भरा हुआ है, तो एटमॉस्फेयर बोलेगा हमको ज़्यादा वाटर वेपर अब नहीं चाहिए, हम पहले से फुल है। तो जो पानी है वो धीरे धीरे इवेपोरेट करेगा, धीरे धीरे एटमॉस्फेयर को देगा वाटर वेपर। फॉर एग्जाम्पल, रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में हम लोग जब कपड़ा सुखाते हैं तो कपड़ा जल्दी सूखता है? नहीं सूखता। क्यों? क्योंकि उसमें पहले से एटमॉस्फेयर में बहुत सारा पानी होता है, वाटर वेपर होता है। तो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर बहुत ज़्यादा होने के कारण हम लोग का कपड़ा में इवेपोरेशन जल्दी नहीं होता, जल्दी वाटर वेपर में चेंज नहीं होता, क्योंकि पहले से एटमॉस्फेयर में पानी भरा हुआ है। एटमॉस्फेयर बोलता है कि हमको नहीं चाहिए ज़्यादा, तो धीरे धीरे बेचारा चेंज होता है। तो धीरे धीरे वाटर वेपर में चेंज होता है, मतलब धीरे धीरे इवेपोरेशन होता है। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन कम होगा। तो लिख लो, हायर द ह्यूमिडिटी of the atmosphere, lower will be the rate of evaporation. ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? कम होगा। पॉइंट नंबर 4, चौथा फैक्टर जिस पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है वो है, वो क्या है? पहला था टेम्परेचर, दूसरा था सरफेस एरिया, तीसरा हो गया ह्यूमिडिटी, अब चौथा होगा विंड स्पीड। क्या होगा? विंड स्पीड, हवा का स्पीड। विंड स्पीड मतलब हवा का स्पीड। अब ध्यान दो, अगर एक शांत मौसम हो, मौसम बोलने का मतलब कि हवा नहीं चल रहा है, और एक है कि बहुत तेज हवा चल रहा है, तो
तो कपड़ा किस में जल्दी सूखेगा? तेज हवा जब चलता है तब। ठीक है, तेज हवा क्या करता है, जब तेज हवा कपड़ा से टकराता है तो कपड़ा में जो पार्टिकल्स होता है, पानी होता है, उसको अपने साथ बहा कर ले जाता है, और ज़्यादा बहने के कारण क्या होता है, वो पानी वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, तो उसमें इवोपरेशन बढ़ जाता है। तो विंड स्पीड ज़्यादा होगा तो इवोपरेशन भी ज़्यादा होगा। एक तरह से और समझते हैं, हम लोग कपड़ा सपोज करो कल स्कूल जाना है, रात में पता चला कि हम लोग का स्कूल ड्रेस गंदा है, शर्ट स्कूल का गंदा है, तो मम्मी बोलते लाओ हम फीस देते हैं। मम्मी फीस दी, फीसने के बाद अब बोलती है एक तुम्हारा भाई का और एक तुम्हारा कपड़ा फीस दी। अब तुम्हारा भाई और तुम्हारा कपड़ा फीसने के बाद तुम्हारा कपड़ा को पंखा के नीचे रख देती है, बस उसको क्या सूखने के लिए, और तुम्हारा भाई का कपड़ा को ऐसा जगह ऐसा रूम में देती है जहाँ पे पंखा ना हो, पंखा चल नहीं रहा। तो किसका कपड़ा सूखेगा सुबह तक? जिसका कपड़ा पंखा के नीचे है वो सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें एयर का स्पीड होता है ज़्यादा, पंखा के कारण एयर का स्पीड ज़्यादा हो जाता है ना, हवा ज़्यादा तेज़ी से चलता है। तो हवा तेज़ी से चलता है तो क्या करता है, उस कपड़ा में जो वाटर होता है उस वाटर को अपने साथ लेके जाता है और उसको वाटर वेपर में चेंज कर देता है। उस वाटर पे हवा का एक फोर्स लगता है, उस कपड़ा पे हवा का फोर्स लगने के कारण क्या होता है, वाटर उसमें से वाटर ड्रॉपलेट निकलता है, और निकलने के कारण क्या होता है, वाटर वेपर में जल्दी से चेंज हो जाता है, इवोपरेशन ज़्यादा हो जाता है। तो जब विंड स्पीड ज़्यादा हो तो इवोपरेशन भी ज़्यादा होगा। तो लिख दो हायर विल बी higher the wind speed, higher the wind speed, higher the wind speed, higher will be the rate of evaporation, higher will be the rate of evaporation। तो ये चार फैक्टर था जिसपे हम लोग का रेट ऑफ इवोपरेशन डिपेंड करता था। तो उसको उतार लो, पॉज करके उतार लो, है ना। तो अब ये दो क्वेश्चन है, तुम लोग के एनसीईआरटी के बुक में लास्ट में दिया हुआ है ना, इसका आंसर भी दिया हुआ है, पढ़ लेना। तो व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर? सबसे पहले पूछा है कि समर में जो बोला जाता है कॉटन का ही कपड़ा पहनो, क्यों? ऐसा क्या है कि कॉटन का कपड़ा पहना जाता है समर में? देखो, कॉटन के कपड़ा में एक क्षमता होता है, उसका एक खूबी है कि कॉटन जो पहनते हैं हम लोग, उसके पास खूबी है कि जो हम लोग पसीना निकलता है, स्वेट जो निकलता है, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, एब्जॉर्ब करके इसको बाहर में एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ले आता है। कोई कपड़ा जो होता है, जैसे सिंथेटिक का जो कपड़ा होता है, वो हम लोग के पसीना को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो पसीना उस कपड़ा के अंदर नहीं जाता है, हम लोग के बॉडी के अंदर ही रह जाता है। और ये कॉटन का जो कपड़ा होता है वो हम लोग पसीना को एब्जॉर्ब करता है और एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में पसीना को ले आता है, और जब पसीना एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में जाता है तो इवोपरेट करता है। इवोपरेट मतलब वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, और वाटर वेपर में चेंज हो जाता है तो क्या करता है, जब भी कोई लिक्विड वाटर वेपर में चेंज करे तो बॉडी का टेम्परेचर कम कर देता है, उसको ठंडा कर देता है, हम लोग के बॉडी को ठंडा करता है। तो पसीना जो एक्चुअली में गर्मी के दिन निकलता है, उसका रीज़न ये है कि हम लोग बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। पसीना निकलता है वो इवोपरेट होता है हम लोग के बॉडी को ठंडा करके, है ना। अगर पसीना निकले और इवोपरेट नहीं हो तो हम लोग का बॉडी ठंडा नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है गर्मी के दिन में कॉटन कपड़ा पहनो, ताकि कॉटन कपड़ा इस स्वेट को एब्जॉर्ब कर ले, अपने अंदर एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में लाए, और एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने के बाद ये स्वेट जो है वो इवोपरेट कर जाता है, क्या हो जाता है, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, और फिर हम लोग के बॉडी को ठंडा कर दिया जाता है। जब भी कोई चीज़ इवोपरेट करता है बॉडी को तो ठंडा कर देता है ना, तो हम लोग का बॉडी क्या होता है, ठंडा फील करता है। लेकिन अगर इवोपरेशन नहीं होगा तो ठंडा भी नहीं होगा, और जब पसीना बहुत ज़्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर ना, इवोपरेट नहीं करता तो इरिटेशन भी होता है ना। तो इसीलिए बोला गया है कि गर्मी के दिन में कॉटन का कपड़ा पहना करो। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर? अगर कोई ग्लास होता है, कोई ग्लास है जिसमें अगर हम फ्रीज का पानी, एकदम आइस जैसा ठंडा पानी डाल दें तो थोड़ा में देर में देखोगे कि ये ग्लास के ऊपर में ठंडा मतलब ग्लास के ऊपर में पानी लग जाता है, ग्लास के ऊपर क्या आता है, पानी आ जाता है। तो ये पानी कहाँ से आता है, वो क्यों आता है? तो ध्यान दो, हम लोग के एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होता है, जिसको हम लोग के एटमॉस्फेयर में क्या होता है, वाटर वेपर। अब जैसे ही हम लोग ठंडा पानी ग्लास में लेते हैं तो जो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में होता है वो हम लोग के ग्लास से टच होता है, ग्लास के कॉन्टेक्ट में आता है। अब क्योंकि ग्लास बहुत ठंडा होता है तो वो वाटर वेपर ठंडा में टच होता है तो अपना एनर्जी को लूज कर देता है, और एनर्जी जब इसका एनर्जी लूज हो जाता है, कोई भी वाटर वेपर में कब चेंज हुआ था, जब एनर्जी उसको हम दिए थे हीट एनर्जी, तब ना वाटर वेपर में चेंज होता। अब वही एनर्जी को वापस देने ठंडा करके उसको, जो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में ठंडा ग्लास में टच हुआ तो एनर्जी लूज हो गया उसका,
एनर्जी लूज होने के बाद क्या हुआ, फिर से कंडेंसेशन हो गया, मतलब वाटर वेपर वाटर में चेंज हो जाता है और वो वाटर हम लोग के ग्लास के ऊपर में सट जाता है, तो उसी को हम देखते हैं कि वो ग्लास के ऊपर में पानी आ गया। ठीक है, ग्लास के ऊपर में पानी आया, तो ग्लास के ऊपर में पानी जो आता है वो ग्लास का अंदर का पानी नहीं होता है, वो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर होता है वो ग्लास में टच होने के कारण, ठंडा होने के कारण फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लास के ऊपर में सटा रहता है। ठीक है, इसी के कारण हम लोग को वाटर ड्रॉपलेट ग्लास के ऊपर में, ग्लास के सरफेस पे, बाहर वाले सरफेस पे दिखता है। क्लियर है? तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर दे दिया, ये होमवर्क पे कॉपी में लिखकर व्हाट्सएप पे सेंड करोगे। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी होमवर्क है, हमको पता है इसमें कुछ क्वेश्चन तुम लोग से नहीं पड़ेगा, तो वो उसके लिए हम लोग एक दिन और इसका क्या करेंगे, प्रॉब्लम क्लास करेंगे इस चैप्टर का। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 पेज नंबर 10 एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 पेज नंबर 10 एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एनसीईआरटी पेज नंबर 10। ठीक है, फिर उसके बाद ये दो क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 to 4 पेज नंबर 9 ऑफ एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 पेज नंबर 9 of NCERT, question number 1 to 4 page number 9 of NCERT, and last all exercises of chapter 1, all exercise of chapter 1। ठीक है, एनसीईआरटी का चैप्टर 1 का सारा एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये होमवर्क है, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 पेज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 पेज नंबर 9, एक्सरसाइज ऑल एक्सरसाइज चैप्टर 1। अब हम इस चांद का कुछ क्वेश्चंस तुम लोग को व्हाट्सएप पे भेजे थे, वो भी हमको कॉपी में चाहिए लिखा हुआ। ठीक है, कॉपी में लिखा हुआ सब लोग भेजोगे, और कुछ लोग बच्चे जैसे अंजलि हमसे क्वेश्चन पूछी है इस चांद का, तो अगला दिन जो हम प्रॉब्लम क्लास करेंगे उसमें इस चांद और एनसीईआरटी दोनों का प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, दो क्वेश्चन अंजलि पूछी और अभी तक कोई नहीं पूछा, तो ठीक है, और एक गोलू पूछा। ठीक है, तो अगला क्लास में हम इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे एनसीईआरटी और इस चांद का साथ में। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।